12,580 में 3 पदों का योग है। पहले और दूसरे पद का रेशो कितना है? 13, 14। दूसरे और तीसरे पद के बीच अनुपात कितना है? 15। आपसे पूछा पहले और अंतिम पद के बीच का, सब कुछ समझ में आया ना? तो सवाल में तीनों पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप तीनों पदों का क्या निकाल लो? रेशियो। समझ में आया ना बच्चों? यही सवाल रेशियो चैप्टर में आज आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया। कौन सा? ये वाला। पता नहीं क्यों भैया, 3 पद हैं या 3 टर्म है ए बी सी। पहले 2 का रेशियो कितना है? 13, 14। दूसरे तीसरे का रेशियो कितना है? 15, 15, 16। तो तीनों पदों का रेशियो क्या आएगा? मैंने आपको निंजा टेक्निक पढ़ा दी है कि नहीं सचिन? 13 गुणा ऐसे, 13 गुणा 15 195। बीसी कितना आएगा? 14 गुणा 15 यानी कि 210। और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? सी 14 गुणा 16 यानी कि 224। ये तीनों संख्या को क्या आ गया? अनुपात। पूछा क्या? पहले और अंतिम यानी कि पहले और तीसरे का डिफरेंस, ये तो पूछा है। तो 195 और 224 क्या डिफरेंस है इनके बीच का? 29। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? 29 से कटने वाला होगा। 29 से ये नंबर नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये क्या आ गया? 12,580 को 3 पदों का योग है। पहले पद और दूसरे पद के बीच का जो अनुपात है वो 13 और 14 है। दूसरे और तीसरे का अनुपात दिया है पहले और अंतिम के बीच का योग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और इसमें अगर आप बेसिक तरीका लगाने लग गए तो आप टाइम वेस्ट कर देंगे। कभी भी अगर आपको किसके बारे में, पहले और अंतिम के बीच का अंतर पूछ ले जाए तो इसका मतलब ये जो पहला पद है ना और जो अंतिम वाला पद है, इनका योग ही उसका अंतर होता है। पहला और हमारे पास अंतिम वाला जो इनका योग जोड़ेंगे, देखिए 6, 3, 9 और 2 29 है। जो योग है ना वही अंतर के बराबर होता है। बोलेंगे कैसे? तो आप चेक करके देख लीजिए कोई भी नंबर लगा के। अब देखिए 29 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, बस आपका आंसर हो गया। वही तो पूछा गया था। आप कोई भी नंबर लेके चेक करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए ए और बी का अनुपात हमने ले लिया 3 और 2 ले लिया, बी और सी का जो अनुपात हमने ले लिया 2 और 5 ले लिया, मान लीजिए ऐसे हमने ले लिया। अगर हमको मान लीजिए यहाँ से ए बी सी निकालना हुआ, ए बी और सी निकालना हुआ तो 3 दूना 6 कर लेंगे, 2 दूना 4 कर लेंगे, 5 दूना 10 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करके करते हैं। अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, ध्यान समझिएगा, जैसे ये वाला 6 था, ये वाला 4 था, ये 10 था, इनको अनुपात बना लीजिए तो ये अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये वाला 3 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 5 आ जाएगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी, अच्छा इसको छोड़ दे, काटिए मत। अगर मान लीजिए इसका अंतर निकालना हुआ हमको, अगर जैसे इन दोनों को हम जोड़ दें और इन दोनों का अंतर निकाल दें तो दोनों की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगी? बराबर ही आने वाली है। अगर मैं इनका अंतर यहां से कर लूं, इस वाले का, और इस वाले को जोड़ लूं तो दोनों हमेशा हमारे पास क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। अगर ये, जिसमें मैंने एक नया बैच प्लान किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जिसमें जो भी अभी एग्जाम हुए 26 वाले और 25 वाले, जैसे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, इसमें जेई नहीं लिखा गया उसके भी क्वेश्चन करेंगे, एसएल सीजीएल, ये सारे के जो टॉप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनका लगाने का इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बस डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहां मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।